श्री शिवाय नमस्तु भयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जुलाई 2024 के दिन यहां पर आषाढ़ महीने का मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 9 जुलाई 2024 मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 जुलाई 2024 मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को 9 जुलाई 2024 गणेश चतुर्थी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 9 जुलाई 2024 मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 9 जुलाई 2024 मंगलवार विनायक गणेश चतुर्थी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार गणेश चतुर्थी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, आप भी अपने जीवन में जल्दी से जल्दी अगर धनवान बनना चाहते हैं तो इस बार की गणेश चतुर्थी को आपको जाने नहीं देना है और इस उपाय को जरूर करना है। अब क्यों करना है, आपको बता दें कि इस बार जो विनायक गणेश चतुर्थी है, यह कोई साधारण दिन पर नहीं आई है, मंगलवार का दिन। और सबसे बड़ी बात कि इस दिन सर्वात सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। तो 2 ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें कि आपने इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के ताले अब खुल जाएंगे और रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं, एक रुपए की घर में कमी है, लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं, हमेशा घर में जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, हमेशा घर में निर्धनता बढ़ रही है, तो विशेषकर आपको विघ्नहर्ता गणेश से जुड़ा हुआ ये उपाय करना है। करना आपको इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। और इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं, अपने घर पर ही करना है। तो कैसे करना है, किस समय करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा पहला उपाय है जो आपको इस बार विनायक गणेश चतुर्थी के दिन करना है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी नौकरी अगर नहीं लगी है तो नौकरी जल्दी लगेगी। दूसरी चीज, अगर व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार अच्छा चल नहीं रहा है तो बहुत अच्छा आपका व्यापार चलेगा। या फिर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसमें बहुत तरक्की मिले, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो एक तरह से विघ्नहर्ता गणेश जो है, यह आपके कार्य में आ रहे सारे विघ्नों को, जितनी भी मुसीबतें आपके काम में आती हैं ना, जितनी भी अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, उन्हें विघ्नहर्ता गणेश दूर कर देंगे। करना क्या है, आपको देखिए, यहां पर आपको 5 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, एक देसी घी का दीपक आपको लेना है, गोल बाती का दीपक लेंगे, शुद्ध देसी घी भरेंगे। अब सबसे पहले आपको विघ्नहर्ता गणेश के आगे यह छोटा सा दीपक जो आपने लिया है, तैयार करा है, सबसे पहले आप दीपक जला देंगे। अब जो 5 साबुत हल्दी की गांठ आपने ली है, आप उसे किसी मिट्टी के दीपक में रख लें, कोई छोटी सी कटोरी हो उसके अंदर रख लें। अब आपको यह 5 साबुत हल्दी की गांठ भगवान गणेश को अर्पित करनी है। अपने घर के मंदिर में ही आपको यह उपाय करना है और गणेश चतुर्थ वाले दिन किसी भी समय ये उपाय करें। सुबह को करना चाहे सुबह को कर लें, वरना आप शाम के टाइम पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देसी घी का एक दीपक जलाएंगे, 5 साबुत हल्दी की गांठ विघ्नहर्ता गणेश जो है उनको अर्पित करेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा गुण का भोग उन्हें लगाएंगे। अब आपको विघ्नहर्ता गणेश से प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है कि मेरे जीवन में आ रहे जितने भी विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं मेरे काम में आ रही हैं, उन्हें आप दूर करना, ठीक है ना। इसके बाद आपको भगवान गणेश का जो मंत्र है, ओम गम गणपते नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। अगर आपको यह मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ही आप महादेव का, माता पार्वती का ध्यान कर लें और भगवान गणेश का ध्यान कर लें।
उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 5 साबुत हल्दी की गांठ आपने भगवान गणेश को अर्पित की है, बाद में आपको उस हल्दी की गांठ को उठाना है और हमेशा इसे अपने पास रखना है। आप इसे अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं, मतलब जैसे कि तिजोरी में आप रख सकते हैं, घर के मंदिर में रख सकते हैं। इसके अंदर भगवान गणेश का आशीर्वाद है और गणपति के आशीर्वाद से आपके कार्य में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें वह दूर कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। मनोकामना पूर्ति भी इससे आपकी होगी। अगर कोई भी ऐसी विश है, मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है। अब बात कर लेते हैं 5 हरी इलायची और 5 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और उपाय को कैसे करना है और कैसे यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा, आपके भाग्य को चमका देगा, आपको रातों रात महाधनी भी बना देगा। तो जो लोग कहते हैं कि हम धनवान नहीं बन रहे हैं, हमारी तिजोरी धन से खाली रहती है, हमारे सर पे कर्जा रहता है, उन्हें तो विशेषकर यह उपाय गणेश चतुर्थी के दिन जरूर करना है। तो देखिए उपाय क्या रहेगा। आपको यहां पर 5 इलायची लेनी है। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ 5 लौंग लेनी है, फूल वाली। अच्छा, फूल वाली लौंग जब भी आप लेते हैं ना, कोई भी उपाय आप करते हैं, हमेशा उसके ऊपर आपको फूल चेक करना है। एक फूल सा बना होता है, छोटा सा। तो 5 लौंग लेंगे फूल वाली और 5 हरी इलायची लेंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों चीजों को किसी मिट्टी के दीपक में आप रख लें या फिर किसी कटोरी में भी आप रख सकते हैं। उसके अंदर आपको रखना है और यह पूरी की पूरी कटोरी आपको अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश के आगे रखनी है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, कटोरी रख देंगे और फिर विघ्नहर्ता गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, मेरे जीवन में जो पैसा नहीं आता है, फिजूल खर्ची होती है, धन की बर्बादी होती है, ऐसी सारी समस्याओं को, मेरे जीवन से सारे विघ्नों को आप दूर करना। आप तो विघ्नहर्ता गणेश है, आपकी कृपा होगी तो ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास नहीं होगी, ऐसी कौन सी मनोकामना है जो मेरी पूरी नहीं होगी। तो इतना आपको मतलब अपने हिसाब से भगवान गणपति से प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है। और यह 5 हरी इलायची और 5 लौंग अपने घर के मंदिर में आपको रखना है, भगवान गणेश के आगे है ना। एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएंगे और इस उपाय को भी आप चाहे तो सुबह कर लें या शाम को कर लें। अब देखिए इस उपाय को करने से होता क्या है। इलायची मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। इलायची आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करती है ना। इलायची आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करती है, धन को खींचने का काम करती है, धन को रोकने का काम करती है। मतलब कभी भी आपका पैसा फिजूल खर्ची में नहीं जाता है। लौंग जो होती है नजर दोष से आपके पैसे को बचाती है, आपके स्वास्थ्य को उत्तम करती है ना। लौंग जो होती है इसमें महादेव यानी शिविर शक्ति का आशीर्वाद होता है, क्योंकि लौंग शिविर शक्ति का स्वरूप होती है। अब लौंग और इलायची का कोई भी उपाय आप करते हैं, ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में चमत्कार होता ही होता है। आप रातों रात धनी से क्या महाधनी बनकर रहते हैं, है ना। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो लोग अपने जीवन से जल्दी निर्धनता, गरीबी, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, उन्हें विघ्नहर्ता गणेश को 5 हरी इलायची 5 लौंग के साथ गणेश चतुर्थी वाले दिन जरूर अर्पित करनी चाहिए। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसे आप गणेश चतुर्थी के दिन करके अपने भाग्य को चमका सकते हैं, अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि वह व्यक्ति है, उसके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ, अचानक से उसके पास धन आना शुरू हो गया, उसके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो गए, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो गईं। तो देखिए चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो विश्वास करते हैं। तो भगवान गणेश के ऊपर विश्वास करके पूरी सच्ची श्रद्धा से यह उपाय करिए और फिर आप खुद इसका चमत्कार जो होगा अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि निष्ठापूर्ण विश्वास जहां होता है चमत्कार वहीं होते हैं। तो तीसरे उपाय की अब जल्दी से बात कर लेते हैं। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि घर में पैसा आता है लेकिन बहुत जल्दी वह घर से चला जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में पैसा आए और कभी उसके घर से ना जाए, तो लेकिन घर में पैसा आता रहे, तिजोरी कभी धन से खाली ना हो, तो करना क्या है। आपको अपने घर की सबसे पहले एक रोटी लेनी है ना। थोड़ा सा आपको यहां पर गुड़ लेना है। अब गुड़ लेना है, रोटी लेनी है, थोड़ा सा देसी घी लेना है
सबसे पहले रोटी के ऊपर गुड़ रख लेंगे, फिर थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे गुड़ के ऊपर, है ना। और वही गुड़ रोटी के ऊपर रखकर आपको कोशिश करें कि अपने हाथों से ये उपाय करें, है ना। जिनके जीवन में कष्ट है, दुख है, जिनके पास पैसा नहीं आ रहा है, वो लोग अपने हाथ से करते हैं तो जल्दी इसका असर होता है। अब देखिए, आपको यह गुड़ वाली रोटी अपने हाथों से विनायक चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी वाले दिन गौ माता को अपने हाथों से रानी है। आप चाहे तो इस दिन गुड़ भी गौ माता को खिला सकते हैं, केवल गुड़। इतना उपाय जो व्यक्ति करता है उसके घर में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि धन आ रहा है जा रहा है। तिजोरी धन से खाली है, पैसा आता है और लगातार आता है और आता ही रहता है, क्योंकि यहां पर आपको सीधे सीधे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, तो बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को करें, किसी भी समय आप कर सकते हैं। धन की वर्षा पूरे टाइम हर समय आपके घर में होगी। कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आज मेरे घर में पैसा नहीं है, धन नहीं है। तो देखिए, विनायक चतुर्थी के ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिनको करके आप अपने भाग्य को भी चमका सकते हैं, अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्ते।